आज हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि असल में पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है, जिसमें हमने ये जाना था कि आपके पास टेम्परेचर जो है वो असल में हम कहते हैं कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है। जैसे कि आइसक्रीम इस तस्वीर में ठंडी है, जबकि चाय की प्याली में चाय मौजूद गर्म है। फिर हमने ये जाना था कि जो टेम्परेचर है उसको हम जैसे लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और माइल में मेजर कर सकते हैं, उसी तरह टेम्परेचर को हम डिफरेंट स्केल्स यानी कि यूनिट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में मेजर कर सकते हैं। और वो जो डिफरेंट यूनिट्स में आप मेजर कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें कोई रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना था। और उस रेफरेंस पॉइंट से हम फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर को ले रहे थे। और फ्रीजिंग पॉइंट हमने ये जानना था कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड में तब्दील हो जाता है, जबकि इसके बरक्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है, टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड आपका किस में तब्दील हो जाता है, गैस के अंदर। उसके साथ साथ हमने ये जानना था कि हम पानी क्यों इस्तेमाल करते हैं। वो इस वजह से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपके पास पानी के अंदर ये खासियत है कि वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। फिर इन द एंड हमने ये एक रिलेशन ड्राइव किया था, जिसमें आप अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना चाहते हैं तो आप डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में अगर 273 ऐड कर देंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में तब्दील हो जाएगा। उसके साथ साथ इन द एंड लास्ट पर हमने ये देखा था कि हम जो है वो केल्विन के स्केल से सेल्सियस के स्केल या डिग्री सेंटीग्रेड में भी जा सकते हैं। और वो ऐसा होगा कि अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में दिया हो, जैसे कि यहाँ पर 350, और अगर आप उसको 273 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि असल में आपके पास ये जो टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट है, इससे हम सेल्सियस में कैसे जाएंगे और फिर फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करके हम केल्विन में कैसे जा सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस तस्वीर को लेकर एक नई स्लाइड पर चला जाता हूँ। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर मैं एक तस्वीर ले आया हूँ। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट के स्केल के अंदर, उसके बीच का डिफरेंस मेजर करेंगे। तो आपके पास फ़ारेनहाइट के अंदर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 फ़ारेनहाइट है, जबकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहाइट है। तो मैं क्या करूंगा कि आपके सामने 212 फ़ारेनहाइट को माइनस करूंगा किस में से, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट के स्केल के अंदर वो कितना है, 32 फ़ारेनहाइट। और इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर में आपके सामने ले आया हूं, मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले लिखूंगा 212 माइनस, सॉरी, माइनस आपके पास कितना, 32 फ़ारेनहाइट। तो आंसर आ जाएगा 180। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 180 फ़ारेनहाइट डिफरेंस है असल में आपके पास वाटर के बॉइलिंग और वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में फ़ारेनहाइट के अंदर। जबकि आपके पास जो सेल्सियस स्केल है, इसमें भी मैं यही करूंगा कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है जो कि असल में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको माइनस करूंगा मैं किस में से, आपके पास जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप, मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा उसको डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 100 माइनस 0 क्या होता है, 100 ही होता है। तो आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। मुझे लगता है मैंने बहुत कोने में लिख दिया, तो इसको मैं थोड़ा नीचे करके यहाँ पर आपकी सामने लिख देता हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब फ़ारेनहाइट में आप देख रहे हैं तो ये जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसको आप 180 इक्वल डिवीजन्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है। जबकि आपके पास इसी तरह जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्केल है जो कि सेल्सियस है असल में, इसके अंदर जो आपके पास जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप 100 इक्वल इंटरवल्स में क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस में कैसे जाएं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने जो वाटर का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट के स्केल के अंदर, वो डिफरेंस कितना आया था, 180। तो आपने ये करना है कि आपने टेम्परेचर को मेजर करना है किस में, फ़ारेनहाइट में। तो आप लिखिएगा फ़ारेनहाइट, ठीक है, एफ लिख रहा हूँ, सॉरी हम टेम्परेचर के लिए टी इस्तेमाल करते हैं, तो टेम्परेचर, फिर यहाँ पे डिग्री लिखूंगा और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, फ़ारेनहाइट। उसके बाद आपने इक्वल टू का साइन लेना है और आपने ये करना है कि आपके पास जो फ़ारेनहाइट के स्केल के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आया था, वाटर के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में वो कितना आया था, 180। उस 180 को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, आपका जो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और वो भी कितना था, 100। तो 100 को, 180 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा आपके पास, कटिंग कीजिए 10 के टेबल से, तो 10 एटीन ज़ा 180 होता है, जबकि 10 हंड्रेड ज़ा और 10 10 ज़ा 100 होता है।
फिर आप दोबारा कटिंग कीजिएगा तो ये आपके पास 9 के 2 के टेबल पे 2 9 जा 18 होता है, जबकि 2 5 जा 10 होता है। तो आपके पास ये जो फैक्टर है ये आ जाएगा 9/5। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर 9/5 लिखना है। फिर आपने लिखना है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी जो 9/5 या 180/100 हमने क्यों किया है, वो इस वजह से किया है कि आपके पास हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो इंक्रीज होगा ना, वो असल में आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा फ़ारेनहाइट के अंदर 9/5 फ़ारेनहाइट की इंक्रीमेंट को। और 9/5 को जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे, जैसे कि आपके सामने मैं कर रहा हूँ 9/5, तो वो कितना आ रहा है 1.8। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.8। इसका मतलब ये होगा कि असल में अगर आपके पास 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा होगा ना सेल्सियस स्केल के अंदर, तो जो फ़ारेनहाइट का स्केल है ना, उसके अंदर आपके पास 1.8 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बढ़ा होगा। इस वजह से आप ये 9/5 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, ताकि करेक्ट रीडिंग आ सके किसमें, फ़ारेनहाइट के अंदर। अब साथ फिर प्लस आ जाएगा। और आप ये देखें कि जो बॉर्डर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेल्सियस स्केल के अंदर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आप उसको फ़ारेनहाइट में देखें तो वो 32 फ़ारेनहाइट है। इसका मतलब है कि ये जो 32 फ़ारेनहाइट का रेफरेंस पॉइंट है, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कैलिब्रेशन करने के लिए, ताकि करेक्ट रीडिंग आए। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉसपॉन्ड्स टू या रिप्रेजेंट कर रहा है 32 फ़ारेनहाइट डिग्री को, सॉरी फ़ारेनहाइट को। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास टेम्परेचर जो कि आपको सेंटीग्रेड के अंदर दिया गया, और मैं कहता हूं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सेल्सियस है, तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। तो आप क्या करेंगे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस रिलेशन में पुट करेंगे। चले मैं इसको कॉपी करके ले जाता हूं, फिर वहां पे हम एक कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये मैं आपके सामने लिख के ले आया हूं। अब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड आपको कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड है वो कितना है, 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 पुट करूंगा, फिर प्लस 32। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 9 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 20 के साथ। तो कैलकुलेटर पर जब 9 मल्टीप्लाई होगा, पहले क्लियर करूंगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है 180। और 180 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो कितना आएगा 36। तो आपके पास इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा 36, जबकि आपके पास ये साथ 32। तो जब 36 में प्लस 32 आप करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 36 लिखूंगा, फिर जमा लिखूंगा 32, जो कि मैं लिख देता हूं, और फिर आपके पास क्या आ गया 68। तो जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आया है वो आपके पास आया है 68 फ़ारेनहाइट। तो यूं आपने, चले मैं नीचे करके लिख देता हूं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपके पास आ गया कितना, 68 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे 68 फ़ारेनहाइट। अब अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हो और आपने कन्वर्ट करना हो किस में, सेल्सियस में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं मिसाल अभी बना लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ जी कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपको दिया हुआ है। अब नहीं, एक मिसाल ले रहे हैं, ठीक है, उसको मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 2, और उसमें जो आपके पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है वो आपको दे दिया जाता है तकरीबन, चले मैं कहता हूँ जी 40 है। ठीक है, तो 40 फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर है। तो अब आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर। तो करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर ये टर्म प्लस हो रही 32, इसको आप यहाँ पर प्लस की बजाय किधर ले जाएंगे, उधर, तो ये माइनस हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जिसको मैं ब्रैकेट में भी लिख रहा हूँ, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इक्वल टू टेम्परेचर इन आपके पास आ जाएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको, एफ को, और वो प्लस 32 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -32। चलें, अब मैं स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, और अब आपके सामने जो है वो ये कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे कि जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया हुआ कितना दिया हुआ है 40, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर 40 पुट कर दूंगा, 40 फ़ारेनहाइट। ठीक है, जबकि माइनस कितना 32, और साथ आपके पास यही चलता रहेगा 9/5। ठीक है, और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 माइनस जब 32 आप करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 8। तो आपके पास 8 आ जाएगा, और 9/5 और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपके पास ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, सॉरी, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 9 टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आ जाएगा
इक्वल टू 8 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो कितना आ जाएगा 40। तो ये यहाँ पर चला इक्वल टू हो जाएगा 40 के। उसके बाद आपका ये जो 9 इधर मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 9। तो कैलकुलेटर से मैं 40 को डिवाइड करूंगा 9 पर, तो 40 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आ जाएगा कितना 4.4। तो जो आपके पास, इसको मैं लिख देता हूं पहले 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर है आपके पास सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में, जब आपका टेम्परेचर फॉरेनहाइट में कितना था 40 फॉरेनहाइट था। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस में है वो कितना है 4.4। तो अब आपके पास एक और सिनेरियो मुमकिन है, और वो सिनेरियो जो मुमकिन है वो असल में आपके पास ये है कि आपके पास अभी तो आपने टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट किया, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फॉरेनहाइट में। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि आप फॉरेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करें या केल्विन को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए आपने बार बार मुशक्कत नहीं करनी, उसका आसान सा तरीक़ेकार है, जो दो कन्वर्जन मैंने अभी आपको सिखाई हैं उसका ही आपने इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको कोई दे देता है टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट और आपसे कहता है जी कि आप केल्विन में कन्वर्ट करके दें, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, टेम्परेचर जो फॉरेनहाइट में दिया हुआ है उसको आपने सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाया मैंने पूरा। और उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें 273 डिग्री ऐड कर देना है। तो अगर 40 फॉरेनहाइट को ही मैंने केल्विन में कन्वर्ट करना था, तो चूंकि मेरे पास अब ये सेल्सियस के अंदर आ चुका है, तो मैं लिखूंगा टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। और उसमें क्या करूंगा, जो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड आया होगा वो कितना है, जितना भी अभी लिख लेते हैं, और साथ 273 क्या कर देना है उसमें ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड लिखूंगा जो कि कितना है 4.4 प्लस कितना आ जाएगा 273। तो जब 273 में 4.4 आप ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा, कैलकुलेटर पर कर लेते हैं, क्लियर करता हूं पहले इसको, सॉरी, 273 प्लस 4.4, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 277.4। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 277.4 केल्विन, ठीक है। तो यूं आप ये सारी कैलकुलेशन एक ही एग्जांपल में कवर होगी है, जिसमें फॉरेनहाइट से आप शुरू हुए थे, फॉरेनहाइट से आप सेल्सियस में आए, फिर सेल्सियस से आप किस में चले गए, केल्विन के अंदर, ठीक है। अब इसी का बिल्कुल ऑपोजिट जाना है। अगर आपने केल्विन में दिया हो और आपसे कोई पूछे कि आपने किस में कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट के अंदर, तो आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो ये केल्विन में टेम्परेचर दिया होगा इसको 273 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। और फिर डिग्री सेंटीग्रेड से आप फॉरेनहाइट में कैसे जाते हैं, वो अभी आपने ये रिलेशन जो नहीं देखा था ये वाला, जिसमें आप इधर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से और 32 ऐड कर देंगे, तो आपके पास टेम्परेचर फॉरेनहाइट में चला जाएगा। तो आज हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया और ये जाना कि हम डिफरेंट स्केल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फॉरेनहाइट में, फिर फॉरेनहाइट से केल्विन में और केल्विन से फॉरेनहाइट में।